वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ादी के 75वें त्यौहार से मुताल्लिक़ अमृत महोत्सव कमेटी की पहली मीटिंग से किया खिताब। मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों का भारत बनाने की अपील। कहा, यह त्यौहार आज़ादी की सदी के लिए बने बाइस तरग़ीब। मशहूर बटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन के दहशतगर्द आरिस खान को करार दिया गया कसूरवार। दिल्ली की साकेत अदालत ने कई दफात के तहत ठहराया कसूरवार। अब 15 मार्च को होगी सजा पर बहस। बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से हुआ शुरू। राज्य में हंगामे के सबब कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। लोकसभा में लाई जा सकती है खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मामले पर तवज्जो दिलाओ तहरीक। खवातीन अराकीन पार्लियामेंट ने उठाई आधी आबादी के हक की आवाज। मुल्क की 6 रियासतों में कोविड-19 के रोजाना मामलों में इजाफा। महाराष्ट्र में एक दिन में 11,000 से ज्यादा मामले। मुल्क भर में अब तक दी गई वैक्सीन की 2 करोड़ 9 लाख से ज्यादा खुराक। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म और ख़वातीन और बच्चों की फलाह बहबूद की वज़ीर समेत दीगर लीडरों ने दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क को अपनी ख़वातीन की कई हुसूलियाबियों पर है नाज। स्मृति ईरानी ने की कोविड से निमटने में ख़वातीन के रोल की सताइश। और स्टार भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने इटली में दिखाया दम। रोम रैंकिंग सीरीज में मुसलसल दूसरी बार जीता सोने का तमगा। फाइनल में मंगोलिया के पहलवान को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेटी की पहली मीटिंग से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज़ादी के 75 साल का ये पर्व एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें जंग आज़ादी का जज्बा, उसके लिए ईसार का मुजस्सम एहसास हो सके। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमें जिन सेनानियों के इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली, उतनी पहचान नहीं मिली, उनकी जीवन गाथा भी हमें जन जन तक पहुंचानी है। हमारे देश का शायद ही कोई ऐसा स्थान हो, कोई ऐसा कोना हो जहां से किसी न किसी भारत मां के बेटे बेटी ने अपना योगदान न दिया हो, बलिदान न दिया हो। उन सब के बलिदान, उन सब के योगदान की उन महान प्रेरक कहानियां भी जब देश के सामने आएगी तो वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमें 130 करोड़ अहले वतन को साथ लेकर और उन्हें साथ जोड़कर आज़ादी के 75वें साल का ये जश्न मनाना है। उन्होंने कहा कि अवामी शराकत दारी इस इनाकात की और इस जश्न की असल रूह है। आजादी के 75 साल के इस आयोजन के लिए हम सब ने जो विचार आए थे उसको जब समेटते थे तो एक मोटा मोटा जो खाका बनता था वो 5 स्तंभ में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस at 75 और रिजॉल्व एट 75। हमें इन पांचों को लेकर आगे बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क आज वो सब कर रहा है जिसका कुछ साल कबल तक तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। मुल्क आज़ादी की 75वें साल का जब जश्न मनाएगा तो मुल्क उन अहदाफ की जानिब आगे बढ़ेगा, उन्हें हासिल करने के लिए मजबूत कदम उठाएगा जो कभी नामुमकिन लगते थे। हम वो लोग हैं जिन्हें आजादी में, देश की आजादी के लिए मरने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हमें देश के लिए जीने का मौका मिला है। हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी यही भाव प्रबल हो, तब जाकर के 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब हम देश को जहां ले जाना चाहते हैं उस सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश चल पड़ेगा।
देश में हो रहे नए नए फैसले, नई नई सोच, आत्मनिर्भर भारत जैसा संकल्प इन्हीं प्रयासों का साकार रूप है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर मामले में साकेत अदालत ने मुलजिम आरिस खान को कसूरवार करार दिया है। इसकी सजा पर 15 मार्च को दोपहर 12 बजे बहस होगी। अदालत ने मुलजिम आरिस खान को आईपीसी 186, 333, 353, 202, 307 और 174 ए के तहत कसूरवार करार दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने जो शवाहिद पेश किए हैं उससे ये साबित होता है कि मुलजिम आरिस खान और उसके साथी ने रजाकाराना तौर पर सरकारी मुलाजमीन को बहुत नुकसान पहुंचाया। फरवरी 2018 में स्पेशल सेल ने उसे नेपाल से गिरफ्तार किया था और इस पर भारत में मुतादिद मकामात पर बम धमाकों का इल्जाम आयद किया गया है, जिसमें 165 अफराद हलाक हुए थे। ये इल्जाम है कि धमाकों के बाद आरिज नेपाल फरार हो गया था और सलीम के नाम पर जाली पासपोर्ट पर छुपा हुआ था। दरअसल इस एनकाउंटर की कहानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में सिलसिलेवार बम धमाकों से शुरू होती है। इस धमाके में 26 अफराद हलाक हो गए थे जबकि 133 जख्मी हुए थे। और पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने यौम ख़वातीन के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। आज 3 नए मेंबरान ने हलफ लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ की हंगामा आराई के बाद ऐवान को मुतादिद बार मुलतवी करना पड़ा और आखिरकार उसे दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। कल से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। कोविड-19 के सबब राज्यसभा और लोकसभा के औकात में तब्दीली की गई है। मॉनसून इजलास के दूसरे मरहले के पहले दिन राज्यसभा में चेयरमैन ने खवातीन के दिन के मौके पर मुबारकबाद दी और खवातीन की मुल्क की तरक्की में शराकतदारी को लेकर कहा कि ये बाइख्तियार बनाना ही है जिसके सबब खवातीन अपना रोल हर जगह आसानी से निभा रही हैं। March 8th is the International Women's Day, a day to celebrate the social, economic, cultural and political contribution and achievements of women across the globe and honor their indomitable spirit, resolute determination and incessant efforts which underline these achievements. This is also a day to take stock of the hurdles coming in the way of ensuring women their due in all walks of life and socio-economic development. ऐवान में यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट ने भी अपने ख्यालात रखे। आधे से अधिक हूँ पर अधिकार से वंचित हूँ। तो ये जो सारे क्षेत्रों में बराबरी की बात हो रही है, जहाँ पॉलिसी नीतियाँ गढ़ी जाती हैं, वहाँ पर अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे हैं कि कितना प्रतिशत स्त्रियों का होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाइए भी, बेटी को पढ़ाइए भी। और जब ये शुरुआत हुई, आज वो अनुपात आप देखिए, ये अनुपात आज सुधरा है। मैं आपको इसलिए इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ। इससे पहले ऐवान में किसानों और महंगाई को लेकर अपोजिशन पार्टियों के पार्लिमानी अरकान ने हंगामा किया, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई में कई बार रखना पड़ा। चेयरमैन ने वक्फे सवालात चलाने की कोशिश की, जिसमें एक सवाल के जवाब में मरकजी वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लोगों की नकल मकानी के सबब हर जगह माहौलियात को नहीं जोड़ा जा सकता। बजट इजलास के दूसरे हिस्से के पहले दिन चेयरमैन ने बजट इजलास के वक्फे के दौरान पार्लिमानी कमेटियों के कामकाज पर इत्मीनान का इजहार किया। वहीं दिन की शुरुआत में राज्यसभा में बीजेपी के नए मुंतखब 3 अरकान पार्लियामेंट ने हलफ लिया। बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन राज्यसभा में कई बिल लिस्टेड थे, लेकिन विपक्ष के शोर शराबे और हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। बावजूद इसके सदन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जहां सभापति ने अपने विचार रखे, वहीं सांसदों ने भी कहा कि महिला सशक्तिकरण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अपने सहयोगी विकास सारथी के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दुरूं।
शर्फ में बढ़ के सुरैया से मुश्ते खाक उसकी कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुर्रे मखनूं। मकाल माते फलातू न लिख सकी लेकिन उसके शोले से टूटा शरारे अफलातूं। नाज़रीन, आज आलमी यौम ख़वातीन हैं। दुनिया भर में ये दिन समाज, तालीम, सियासत और मईशत समेत तमाम शोबों में ख़वातीन की कामयाबियों के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इंसान को पैदा करने और उसकी नशोनुमा करने वाली ख़वातीन का एहतराम करने के लिए महज किसी एक दिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस दिन के ज़रिए ख़वातीन को उनका हक़, उनकी सलाहियत और उन्हें समाज में बराबरी का एजाज़ देने के लिए बेदार किया जाता है। वक्त आज कितना भी बदल गया हो, लेकिन ख़वातीन के साथ होने वाला अदम मसावात का मामला आज भी तशवीश का सबब बना हुआ है। लिहाजा इस दिन को मनाकर ये कोशिश की जाती है कि ख़वातीन के हुनर और उनके ताउन को पूरे एजाज़ के साथ तस्लीम किया जाए। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मैं तमाम ख़वातीन को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। ख़वातीन हमारे कुंबे, मुआशरे और कौम के लिए एक बाइसे तरकीब हैं। भारतीय ख़वातीन ने ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ज़िंदगी के तमाम शोबों में अपने मखसूस किरदार के साथ उन्होंने कौम की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन को मुबारकबाद दी है। राज्यसभा के चेयरमैन ने बजट इजलास के दूसरे हिस्से से खिताब करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन दुनिया भर में ख़वातीन के समाजी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और सियासी ताउन और फतूहात का जश्न मनाने का दिन है। March 8th is the International Women's Day, a day to celebrate the social, economic, cultural and political contribution and achievements of women across the globe and honor their indomitable spirit, resolute determination and incessant efforts which underline these achievements. This is also a day to take stock of the hurdles coming in the way of ensuring women their due in all walks of life and socio-economic development. This is an occasion to renew the efforts made in this direction, the progress made and the distance still to be covered. The United Nations theme for International Women's Day this year is Women in the Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. This theme celebrates the tremendous efforts by women and girls around the world in shaping more equal future and recovery from the COVID-19 pandemic. It is also aligned with United Nations Women's Generation Equality Campaign, which calls for women's right to decision-making in all areas of life, equal pay, equal sharing of unpaid care and domestic work, ending all forms of violence against women and girls, and ensuring health care service that respond to their needs. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन के आलमी दिन पर मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ख़वातीन के आलमी दिन पर हमारी नाकाबिल तस्ख़ीर ख़वातीन की ताकत को सलाम। भारत को मुल्क की ख़वातीन की कई हुसूलियाबियों पर फ़ख्र है। कई शोबों में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के अमल को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का मौका मिलना हमारी सरकार के लिए फ़ख्र की बात है। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि नामुवाफ़िक़ हालात के बावजूद ख़वातीन ने लगातार अपनी सलाहियत को साबित किया है। ख़वातीन हर शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। कोविड-19 की ख़वातीन वॉरियर्स को मेरा सलाम। आलमी यौम ख़वातीन पर तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद। मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन पर ख़वातीन की ताकत को सलाम करते हुए ट्वीट किया है। स्मृति ईरानी ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि ख़वातीन के बगैर कोई हीरो नहीं है। कोविड-19 की वबा फैलने के दौरान ख़वातीन की ताकत का बेलौस और मजबूत रोल सामने आया। इस यौम ख़वातीन पर हम भारत की 60 लाख से ज़्यादा ख़वातीन सेहत एहलकारों को भारत की कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में उनके वाज़े ताउन के लिए सलाम करते हैं।
बैनुल-अक़वामी यौम In a ख़वातीन world पर मध्य engulfed प्रदेश in the के COVID-19 pandemic, we in India saw 6 million Indian women become our frontline warriors, be it doctors, nurses, Anganwadi or Asha workers. Take a look also at our self-help groups in our country. We have over 60 lakh of them. They are a perfect example of how successful women can be in the economic sphere when they are empowered and well organized. Today, on the occasion of Women's Day, I ask you all to pledge with me to step up and go beyond our ordinary calls of duty for a unified cause, to make our nation and the world more equitable, supportive and encouraging place. बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने आज राजधानी भोपाल में ख़वातीन सफाई मुलाजमीन के साथ चाय पर चर्चा की और उनकी हौसला अफजाई की। इसके अलावा वज़ीर आला ने सफाई मुलाजमीन के साथ सड़कों पर झाड़ू भी लगाई। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि ख़वातीन के लिए पहली चीज़ ये है कि ख़वातीन का एहतराम किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि दिन की शुरुआत आज मैंने अपनी स्वच्छता कर्मी जो बहनें हैं उनके साथ की है। और जब मैंने उनसे पूछा कि बताओ महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि पहली चीज सम्मान, इज्जत होनी चाहिए, मान और सम्मान होना चाहिए। बाकी समस्याएं भी बहनों ने बताई, लेकिन जो सम्मान की चाह है वो बहनों की सबसे बड़ी चाह है। और समाज को, विशेषकर पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि बहन को, बेटी को, माँ को और पत्नी को भी इज्जत दें, मान दें, सम्मान दें। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर रियासती सतह के हुनर हाट का इफ्तिताह किया। इस हुनर हाट की पूरी जिम्मेदारी ख़वातीन संभाल रही हैं और इसमें खुद इमदादी ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाली 6000 ख़वातीन शिरकत कर रही हैं। हुनर हाट 8 से 10 मार्च तक चलेगा। इसमें खुद इमदादी ग्रुपों की हुनरमंद ख़वातीन के जरिए तैयार करदा नमकीन, बिस्किट, गोंद और पेंटिंग्स, पावरलूम की चादरें और सुपारी के खिलौने समेत दीगर मसनूआत की नुमाइश की जा रही है। इस हाट में बालाघाट, डिंडोरी, रायसेन, सतना, बड़ौनी, अनूपपुर और उमरिया अजला के खुद इमदादी ग्रुप बड़ी तादाद में आए हुए हैं। यौम ख़वातीन पर सभी अजला में अपराजिता और जागृता रैली, साइकिल रैली, हुनर हाट जैसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। और बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने आज स्कूली तालिबात के साथ बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत ने इल्म, साइंस और रिसर्च के शोबे में पूरी दुनिया की क़यादत की है, जिसमें ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर तालीम ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीमों ने बेटियों को चोटी पर ले जाने का काम किया है। हम तो विश्व गुरु रहे हैं। सभी ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान के क्षेत्र में हमने पूरी दुनिया को लीड किया है और उसमें भी हमारी महिलाएं, छात्राएं सबसे पहले कदम पर हमेशा से रहे हैं और क्रांतिकारी भी रही हैं। आप सबको मालूम है, चाहे रानी झांसी को हम पढ़ाते हैं, रानी दुर्गावती को पढ़ाते हैं, पन्ना धाय को पढ़ाते हैं, किन किन को हम यदि एक लंबी श्रृंखला को देखेंगे तो हमको गौरव से हमारा माथा ऊंचा होता है कि नहीं, हिंदुस्तान की एक अलग पूरी दुनिया में एक पहचान रही है, एक ऐसा इतिहास रहा है जिसने गौरवान्वित किया पूरी दुनिया के लोगों को। मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर तालीम की वजारत में काम करने वाली सभी ख़वातीन अफसरान व मुलाजमीन की इज़्ज़त अफजाई की। इन अफसरान व मुलाजमीन ने अपनी मेहनत और लगन से वजारत के काम काज को बहुस्न खूबी चलाने में अहम रोल अदा किया है। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत में नई तालीमी पॉलिसी का अहम ताउन होगा। उन्होंने कहा कि तालीमी शोबे में ख़वातीन के इंदराज की शरह मुसलसल बढ़ रही है। मुझे भरोसा है कि जो NEP भारत की आई है, इसमें महिला सशक्तिकरण की दिशा में और महत्वपूर्ण सफलता अर्जित होगी। अभी भी शिक्षा विभाग में जो छात्राओं का लगातार GR बढ़ रहा है और कुछ IITs तक में 50% तक छात्राओं के आने की जो संभावना बनी हुई हैं और गोल्ड मेडल देखेंगे आप तो
किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में हमारी छात्राओं ने शिखर का सफलता अर्जित किया है। तो मेरी इस अवसर पर हम सब छात्राओं को, बालिकाओं को, बहनों को, सभी माताओं को बहुत सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर गूगल ने ख़वातीन के एम्पावरमेंट पर वक्फ एक ख़ास डूडल बनाया है। इस डूडल में एक वीडियो भी है। गूगल ने यौम ख़वातीन पर एक एनिमेटेड वीडियो भी शेयर किया है। और वज़ीर आज़म मोदी कल भारत और बांग्लादेश के माबैन एक मैत्री पुल का इफ्तिताह करेंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इवेंट में हिस्सा लेंगे। भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के दरमियान बहने वाली फेनी नदी पर पुल बनकर तैयार है। ये नदी ही दोनों ममालिक की सरहद को तकसीम करती है। तकरीबन 1.9 किलोमीटर लंबे पुल की तामीर में 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर तहरीर और उस पर टीका संहिता के 11 हिस्सों का इजरा करेंगे। इन्हें 21 दानिश्वरों ने तैयार किया है। भारतीय स्कॉलरों ने श्रीमद् भगवद गीता पर जामे और तकाबुली तबसरा पेश किया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर किरण सिंह भी मौजूद होंगे। मुल्क की खातून अव्वल सविता कोविंद ने आर्मी के आरआर अस्पताल में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली। उन्होंने दिल्ली के आरआर अस्पताल में कोविड वैक्सीन ली। मुल्क की 6 रियासतों में कोविड-19 के यौमिया मामलों में इजाफा जारी है। इन रियासतों में महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। मरकज रियासतों और मरकजी इलाकों के साथ यौमिया नए एक्टिव मामलों से मुताल्लिक सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। इसके अलावा मरकज ने महाराष्ट्र और पंजाब में आला सतह की टीमें भी मुकर्रर की हैं, जहां हर रोज नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के दूसरे मरहले में तेजी आ रही है। मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 2 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना टीकों की खुराक दी गई है। भारत की जानिब से वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत भेजी गई कोरोना वैक्सीन की खेप निकारागुआ पहुंची है। वो 2 दिन पहले गयाना, जमाइका और निकारागो को वैक्सीन मैत्री के तहत कोरोना वैक्सीन की खेप भेजी गई थी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके निकारागो पहुंचने वाले कोरोना वैक्सीन की तस्वीर शेयर की और कहा कि हम कोरोना के खिलाफ जंग में इजहार यकजहती करते हैं। भारत अब तक 25 से ज़ायद ममालिक में वैक्सीन मैत्री के तहत कोरोना वैक्सीन भेज चुका है और करीब 49 मुल्क में मजीद वैक्सीन भेजेगा। और भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने इतवार को इटली के रोम में कुश्ती की रोम रैंकिंग सीरीज में 65 किलोग्राम वजन जुमरे में सोने का तमगा अपने नाम किया। ये लगातार दूसरी बार है जब बजरंग पुनिया ने इस चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया है। फाइनल में बजरंग पुनिया ने मंगोलिया के पहलवान तुल्का तोमर उचर को हराया। इससे पहले सेमीफाइनल में बजरंग और अमेरिका के जोसेफ क्रिस्टोफर मैककेना के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ था, लेकिन बजरंग पुनिया 6-3 से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। वहीं क्वार्टर फाइनल में बजरंग ने तुर्की के साबिक कैडेट आलमी चैंपियन सेलेम को जन को 7-0 से हराया था। और नाज़रीन, अब वक्त है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर बहरिया की आबदोज़ INS शक्ति पर मौजूद 2 ख़वातीन अफसरान के किरदार पर। मुल्क को इन ख़वातीन जांबाज़ों पर फ़ख्र है। आप इस वीडियो से महज़ूज़ हों और हमें यहीं इजाज़त दें। आदाब।
Team Shakti. We are the punch. Indian Navy allows me to be both doctor and a soldier. I carry both the noble profession with pride. They say women can't have it all, but I would say dare to be different. Indian Navy gave me the opportunity to be different and to dare. The uniform makes no distinction. We work shoulder to shoulder with our counterparts.